Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए, ये तीनों कानूनों को जो बदला सरकार ने, उसके से पहले ना तो किसी स्टेक होल्डर से कोई कंसल्ट किया गया और उसी टाइम से हम लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध भारत सरकार के सामने दर्ज करवाया था। मार्च 2024 में हमने एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के 4 सीनियर पदाधिकारियों ने भेजा था। उस पर अब तक हमारे सामने कोई रिस्पांस नहीं आया और हम लोगों ने कल फिर दोबारा, जिसको आज हमने मेल किया है, आज हमने दोबारा रिमाइंडर भेजा है कि भी आप 1 जुलाई से जल्दबाजी में इसको लागू ना करें। इसके लागू होने के बाद आम जनता को, कोर्ट्स को, लॉयर्स को बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं और इस विरोध को लेकर देश के अलग अलग बार एसोसिएशंस में, बार काउंसिल्स में ऑलरेडी विरोध भारत सरकार के सामने दर्ज हो चुका है और वेस्ट बंगाल बार काउंसिल स्ट्राइक पे भी जा रही है। कुछ और बार एसोसिएशंस ने भी कॉल दिया है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारी एपेक्स बॉडी है, उसने भी 6 जुलाई के लिए एक मीटिंग बुलाई है पूरी ऑल इंडिया लेवल पे। सभी बारों के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को उसमें इन्वाइट किया जा रहा है और सारे बार काउंसिल्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उसमें शामिल रहेंगे। उसमें भी इस पे चिंता जताई गई है और ये कहा गया है, हम डिस्कस करेंगे, उस दिन एक रेजोल्यूशन पास होगा, लेकिन क्योंकि 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा, ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन जब हुआ था तो वो तीनों काले कानून भारत सरकार जबरदस्ती लागू करना चाहती थी। ठीक इनका भी वही दशा होने वाली है। हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की है। जिस तरीके से पुलिस को पावर्स दी गई हैं इसके माध्यम से, जिस तरीके से स्पेशल जो एक्ट हैं उसमें जो प्रावधान थे उनको जनरल लॉ के अंदर कन्वर्ट किया गया है। मैं समझता हूं कि जिसने भी ये लागू करने का प्रयास, जिसने भी ये बनाया है, उसने उसको स्टेक होल्डर से और जितने भी लॉ कमीशंस की पहले रिपोर्ट्स हैं उनको दरकिनार करते हुए इस जल्दबाजी में ये कानून लागू किया जा रहा है। अब क्योंकि सरकार दोबारा चुन के आई है तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि पार्लियामेंट के माध्यम से भी ये आवाज उठनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सारे देश की इंडिया अलायंस के सभी घटकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल पार्लियामेंट में इस चीज को रेज किया जाए और पार्लियामेंट के माध्यम से कम इसको डेफर किया जाए, अभी इसको लागू ना किया जाए। जिस तरीके से देश में आपने सबने देखा कि ट्रांसपोर्टर्स ने बहुत बड़ी स्ट्राइक की थी, उसको एम्बियंस में डाल दिया। इसी तरीके से दूसरे प्रावधानों में भी बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें। और एक नई दिक्कत ये आने वाली है, एक कंफ्यूजन है कि 1 जुलाई से जो नया कानून लागू होगा, पुराने कानून किस पे लागू होंगे। तो ये सारी अपोह की स्थिति जो है, इसको क्लियर करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। लॉयर्स को क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग देख रहे होंगे कल से। देखिए, लॉयर्स के माध्यम से देश के आम सिटीजन को न्याय दिलवाया जाता है। हम लोग कहीं ना कहीं कोर्टों से जब न्याय दिलवाने की बात आती है तो लॉयर्स का एक अहम रोल है। हम लोगों का ये मानना है कि इसके माध्यम से पूरी तरीके से पुलिस राज इस देश के अंदर हो जाएगा। पुलिस को इतनी पावर्स दे दी गई है कि हथकड़ी, आपको ध्यान हो, पहले हथकड़ी पे बैन था, वो इसमें प्रावधान दे दिया गया है। स्पेशल कुछ ऑफेंसेस के अंदर हथकड़ी लागू करने का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। उसके बाद जो पुलिस कस्टडी थी उसको 14 डेज से बढ़ा के 60 और 90 डेज तक कर दिया गया है। तो बहुत सारी प्रावधान ऐसे हैं, मैं डिटेल बताऊं तो हमने अपने रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से वो सब चीजें हाईलाइट की हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि हम देश के कानून को लागू करने के लिए उस प्रावधान को कहीं ना कहीं हम लोगों के माध्यम से वो लागू होना है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसमें स्टेक होल्डर हैं। तो हम लोगों से या हमारे बॉडीज से कहीं भी कंसल्ट नहीं किया गया और कंसल्ट करते तो बेहतरीन तरीके से लॉ बनाया जा सकता था।